दोस्तों, जरा सोचिए, हमारा भारत अब ऐसे हथियार बना रहा है जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बात हो रही है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। ये कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को पल भर में ध्वस्त कर देने वाली एक मजबूत ढाल है। इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। पहली बार भारत ने इसे आर्मेनिया को बेचा, और जैसे ही आर्मेनिया ने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया, इसकी ताकत का लोहा मान लिया। अब आलम यह है कि कई देश इस हथियार को खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस आकाश सिस्टम में जो हर कोई इसे पाने के लिए बेताब है। दोस्तों, बात समझने के लिए हमें आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच के विवाद को जानना होगा। दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख नाम का इलाका है, जिस पर कब्जे को लेकर दोनों में सालों से लड़ाई चल रही है। अजरबैजान को तुर्की जैसे देशों से ताकतवर हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में आर्मेनिया को भी अपनी सुरक्षा मजबूत करनी थी। उसने भारत से मदद मांगी और भारत ने उसे दो जबरदस्त हथियार दिए, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाक रॉकेट सिस्टम। अब बात करते हैं पिनाक की। दोस्तों, ये कोई साधारण रॉकेट सिस्टम नहीं है। इसकी मारक क्षमता और सटीकता इतनी जबरदस्त है कि फ्रांस ने भी इसे खरीदने की इच्छा जताई, वो भी तब जब अमेरिका जैसा देश हथियार बेचने में आगे रहता है। सोचिए, अमेरिका को छोड़कर फ्रांस भारत के पिनाक को खरीदना चाहता है। यह तो अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। आकाश सिस्टम की ताकत देखकर अब ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत का ये सौदा अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। सोचिए दोस्तों, भारत ने हथियार बनाने में कितनी बड़ी छलांग लगाई है। अब हमारे बनाए हुए हथियार दुनिया की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं, ये है भारत की मेहनत, सोच और आत्मनिर्भरता का नतीजा। अब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आखिर आकाश सिस्टम में ऐसा क्या खास है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये कोई आम मिसाइल सिस्टम नहीं है। ये तो हमारे भारत की मिट्टी में पला बढ़ा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मेहनत का वो नतीजा है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अब शॉर्ट रेंज का मतलब यह है कि ये दुश्मन के हवाई हमलों को 25 किलोमीटर तक क्षितिज पर और 20 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पहचान कर हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। यानी अगर कोई दुश्मन का जहाज या मिसाइल हमारी सीमा के पास भी फटकने की कोशिश करे तो आकाश सिस्टम उसे पल भर में राख कर देगा। और सबसे जबरदस्त बात क्या है, यह सिस्टम एक साथ 4 हवाई हमलों को निशाना बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो S-400 भी कर सकता है। हाँ, S-400 की अपनी ताकत है और वो दावा करता है कि वो 70 टारगेट्स पर हमला कर सकता है। लेकिन दोस्त, फर्क समझो, S-400 एक एक करके दुश्मनों पर वार करता है, जबकि हमारा आकाश सिस्टम एक ही बार में 4-4 दुश्मनों को आसमान में उड़ा सकता है। अब ये कोई हवाई बात नहीं है, ये तो DRDO ने खुद साबित किया है। थोड़े समय पहले किए गए एक टेस्ट में 4 हवाई दुश्मन एक साथ सामने आए और आकाश ने बिना वक्त गंवाए चारों को पल में तबाह कर दिया। इसकी वीडियो भी DRDO की वेबसाइट पर मौजूद है। दुनिया में अभी तक किसी और देश ने इस तरह का परीक्षण नहीं किया है जैसा भारत ने आकाश सिस्टम के जरिए कर दिखाया। अब सोचिए दोस्तों, जब भारत का आकाश सिस्टम इतनी मजबूती से दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है, तो कौन सा देश होगा जो इसे अपनाने के लिए तैयार बैठा है। यही तो असली सवाल है, जिसका जवाब आपको हैरान कर देगा। अब दोस्तों, जिस वजह से आकाश सिस्टम इतना शानदार और भरोसेमंद है, वो है इसकी तैनाती की क्षमता। सोचिए, अगर हम बात करें S-400 की, तो वो भी बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन इसे कहीं तैनात करने में बड़ी तैयारी और वक्त लगता है। वहीं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तो ट्रक पर लदा हुआ चलता है, मतलब इसे कहीं भी ले जाकर तुरंत तैनात किया जा सकता है। चाहे भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो या चीन की सरहद, आकाश सिस्टम को कहीं भी खड़ा करो और वो तुरंत दुश्मनों पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। यही लचीलापन और तेजी है जो आकाश को खास बनाती है। इसी वजह से कई बार इसकी तुलना S-400 से की जाती है। हाँ, S-400 की रेंज ज्यादा है, लेकिन जो प्रभाव और सटीकता आकाश में है, वो किसी भी लिहाज से कम नहीं है।
आकाश की मिसाइलें 2.5 मैक की रफ्तार से उड़ती हैं, यानी आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना तेज। यही वजह है कि इसे दुनिया के मशहूर आयरन डोम से भी तुलना की जाती है। जैसे आयरन डोम दुश्मन के हवाई हमलों को एक साथ रोकने में माहिर है, वैसे ही आकाश भी कई हवाई खतरों को एक साथ हवा में ही तबाह कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आकाश सिस्टम की किफायती कीमत। जहां दुनिया के कई बड़े हथियार सिस्टम बहुत महंगे होते हैं, वहीं आकाश कम लागत में शानदार सुरक्षा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आकाश इतना दमदार है तो अभी तक सिर्फ आर्मेनिया ने ही इसे क्यों खरीदा और बाकी देशों ने क्यों नहीं? दोस्तों, असल बात यह है कि 2020 के आखिर में 30 दिसंबर से भारत ने आकाश सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू किया था। अब सोचिए, जब यह सौदा शुरू ही हुआ है तो आगे क्या होने वाला है? तो दोस्तों, अब समझ आता है कि भारत ने जब से आकाश सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू किया, तब से कैसे इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ती गई। 2021 से पहले तो भारत ने इस सिस्टम को बेचना शुरू ही नहीं किया था। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि डिफेंस डील्स इतनी जल्दी पूरी नहीं होती, एक एक एग्रीमेंट पर सालों लग जाते हैं। आर्मेनिया ने भी आकाश सिस्टम खरीदने से पहले करीब 2 से 2.5 साल तक भारत के साथ बातचीत की थी। अब जब आर्मेनिया में आकाश ने शानदार प्रदर्शन किया तो धीरे धीरे दूसरे देश भी इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। ब्राजील, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे बड़े देश अब आकाश सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जिस देश के साथ आकाश सिस्टम की बातचीत सबसे आगे बढ़ चुकी है, वो है ओमान। ओमान, जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित है, अपनी सीमाएं यूएई, सऊदी अरब और यमन से साझा करता है। यमन में चल रहे अस्थिर हालात और सऊदी अरब और यूएई की सक्रियता ने ओमान की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ऊपर से ईरान की नजदीकी ने ओमान को और सतर्क कर दिया है। अब ऐसे माहौल में ओमान को एक मजबूत लेकिन किफायती एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। अब सोचिए, क्या ओमान S-400 जैसे भारी भरकम और महंगे सिस्टम को खरीदेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओमान एक छोटा देश है और उसे चाहिए एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और दोस्तों, आकाश से बेहतर विकल्प उसके लिए कोई नहीं हो सकता। यही वजह है कि ओमान आकाश सिस्टम को खरीदने की दिशा में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि अभी तक ओमान का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स में साफ साफ इशारा मिल रहा है कि यही वो देश है जिसके साथ भारत की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सौदा पक्का हो गया तो इससे भारत की ताकत और उसके डिफेंस सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? सोचिए, ये सौदा भारत को किस मुकाम तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, अब जब आपने भारत के दमदार एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में इतनी गहराई से जान लिया है, तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि हमारी सुरक्षा कितनी मजबूत होती जा रही है। भारत ने अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए ऐसे हथियार तैयार किए हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा स्वदेशी गर्व, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है और जिसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है। इसके बाद है S-400, जो हमने रूस से खरीदा है। इसकी 5 बैटरियां भारत में तैनात हैं और इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक है। फिर आता है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है और अब DRDO इसका 30 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट भी तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत और इजराइल की साझेदारी से बना बराक 8, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। और सबसे बड़ी बात, भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो हमें किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बचाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें पृथ्वी जैसी मिसाइलें शामिल हैं जो भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाती हैं। सोचिए दोस्तों, कैसे भारत दिन ब दिन अपनी सुरक्षा में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत का असली परिचय है। तो बताइए, भारत की इस बढ़ती ताकत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस जानकारी को अपने दोस्तों में साझा करना न भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।